और रुकिए 1 मिनट, पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जॉन के पास क्या है बच्चों? जॉन के पास x माइनस 5 मार्बल और जीवंती दीदी के पास हाउ मच मार्बल? 45 माइनस x। तो अगला नंबर 22, एक नंबर 22 है, तो अगला नंबर 23, एक नंबर 23 है, तो अगला नंबर 24, एक नंबर 24 है, तो अगला नंबर 25, एक नंबर 26, 27, 28, 29। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। करता था प्यारे बच्चों और करता रहूंगा प्यारे बच्चों। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 का पहला नंबर क्वेश्चन को कर लिया था। पहला नंबर मतलब फर्स्ट, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन को सीखा। बच्चा, वो फैक्टराइजेशन करना हम लोग अभी बेसिक तौर पर सीख रहे हैं। जब हम लोग ट्रिक को जान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तब हम क्वेश्चन को फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, जोड़ देंगे और एग्जाम में नंबर ले आएंगे प्यारे बच्चों। आज का क्लास क्या है? आज का क्लास प्यारे बच्चों हमें वर्ड प्रॉब्लम की जानकारी देगा, हमें वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा जागरूक बनाएगा, वर्ड प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करवाएगा। प्यारे बच्चों, आज का क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम से प्यारे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों को हो जाना है तैयार और अपने कमर को कर लेना है बंद और कॉपी और पेन को रख लेना है सामने और कॉपी और पेन को सामने रखकर करना क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को पहले नंबर के क्वेश्चन को कर लिए थे। आज हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन का बारी है और सेकेंड के सबसे पहले नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे प्यारे बच्चों। और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, एग्जाम्पल 1 को अगर आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी में, तो एग्जाम्पल 1 में 2 वर्ड प्रॉब्लम है, उस दोनों को सॉल्व करके आंसर लेकर आइए। यही कह रहा है क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो भी क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों एग्जाम्पल 1 का, जॉन एंड जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल। जॉन एंड जीवंती बोथ हैव 45 मार्बल्स। जॉन प्लस जीवंती, जॉन प्लस जीवंती, जॉन और जीवंती दोनों के पास, दोनों को मिला करके प्यारे बच्चों कितने सारे मार्बल्स हैं? मार्बल मैंने कंचा जो टक टक खेलते थे बचपन में, वही वाला मार्बल। दोनों के पास कितने सारे मार्बल हैं? 45 मार्बल। दोनों होशियार थे, खेलने में मग्न हो गए और खेलने में मग्न होने के बाद वो लोग 5-5 मार्बल को लॉस्ट कर दिए। दोनों ने 5 मार्बल को लॉस्ट कर दिया। आगे का सवाल कह रहा है, उनके पास जो अभी का मार्बल है, अभी प्रेजेंट में जो मार्बल है, दोनों के पास पहले कुछ मार्बल था, अभी कुछ मार्बल है, 5-5 मार्बल को लॉस कर दिया। मतलब जॉन भैया के पास कुछ मार्बल था, जीवंती दीदी के पास कुछ मार्बल था पहले, दोनों को मिलाकर के 45 मार्बल था। जॉन भैया ने 5 मार्बल को लॉस किया, अभी कुछ है। जीवंती दीदी ने कुछ मार्बल को लॉस किया, अभी कुछ है। लॉस करने के बाद दोनों के पास कुछ तो है। दोनों का जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आंसर हमारे पास 124 आ रहा है। क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? 124। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो ये बताइए कि अभी उन लोगों के पास शुरुआत में, यहां पर नहीं, यहां पर जो मार्बल था जब लॉस नहीं किया था उस समय दोनों के पास कितना कितना मार्बल था? सवाल ये कह रहा है। काफी आसान। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है जॉन भैया और जीवंती दीदी दोनों के पास हमारा हाउ मेनी मार्बल प्यारे बच्चों? सर 45 मार्बल। जॉन भैया एंड जीवंती दीदी बोथ है 45 मार्बल्स। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास सुनिएगा, मैं और आप हैं, मैं और आप दोनों के पास मिला करके 20 चॉकलेट है। हाउ मच चॉकलेट मेरे प्यारे बच्चों? 20। हाउ मच? 20। अगर आपके पास 15 चॉकलेट है तो मेरे पास कितने होंगे? सर आपके पास 20 माइनस 15, 5 चॉकलेट आपके पास है।
जी, दोनों के पास मिलाकर के 20 चॉकलेट है, 20 चॉकलेट है, मेरे पास अगर 11 चॉकलेट है, 11, तो आपके पास कितना होगा? सर 20 माइनस 11 9। अगर आपके पास 14 चॉकलेट है तो मेरे पास कितना होगा? 20 माइनस 14 6 चॉकलेट। अगर आपके पास 9 चॉकलेट है तो मेरे पास कितना होगा? 20 माइनस 9 दैट इज 11। यस और नो? यस सर। इसका मतलब प्यारे बच्चों, इसका मतलब प्यारे बच्चों, जो भी अब मेरे पास नंबर है उसमें से आप माइनस कर दे रहे हैं तो आपका संख्या आ जा रहा है। तो अगर जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल है, जीवंती के पास 5 मार्बल होगा, 5 मार्बल होगा, तो जॉन के पास कितना? 45 माइनस 5 मतलब 40 होगा। अगर जीवंती के पास 10 मार्बल होगा तो 45 में 10 को माइनस करेंगे तो जॉन के पास कितना सारा मार्बल आ जाएगा? जॉन के पास 45 में 10 मतलब 35। तो अगर जॉन के पास लेट द नंबर ऑफ मार्बल, अगर मार्बल का संख्या जॉन के पास, किसके पास? जॉन के पास x है। अगर मार्बल का संख्या जॉन के पास x होगा तो जीवंती के पास क्या होगा? सर जीवंती के पास, अगर जॉन के पास x मार्बल है तो जीवंती के पास सर जो मार्बल होगा वो 45 माइनस x होगा, क्योंकि सर आप ही बताए थे आपके पास कुछ मार्बल है तो उस पूरे संख्या में कुछ को घटा देंगे तो मेरे पास वाला मार्बल आ जाएगा। आप ही बताए हैं सर। जी हम ही बताए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दे लॉस्ट 5 मार्बल, दे लॉस्ट 5 मार्बल। हाउ मच मार्बल प्यारे बच्चों? दे लॉस्ट 5 मार्बल। नाउ दे हैव, नाउ दे हैव, उन्होंने 5 मार्बल को लॉस कर दिया, 5 मार्बल को लॉस किया तो अभी उनके पास कितना मार्बल कर दिया? 5 मार्बल को लॉस किया तो अभी उनके पास कितना मार्बल होता है? जॉन के पास प्यारे बच्चों, जॉन के पास x माइनस 5 मार्बल है और जीवंती के पास, जीवंती दीदी के पास हाउ मच? माइनस 5। मतलब ये पहले से था, उसमें से 5 मार्बल लॉस कर दिया तो इसके पास कितना मार्बल बचा? 45 में 5 गया 40, 40 माइनस x मार्बल बचा। देखते जाइएगा प्यारे बच्चों, इसके पास x माइनस 5, इसके पास 40 माइनस x। देखते जाइएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अभी जो दोनों के पास मार्बल है, अभी तो x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स गुम होने के बाद, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दोनों का जो प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों वो 124 है। मैं देख लेता हूं एक बार, 124 ही है ना? दोनों का जो प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 है प्यारे बच्चों, बस ध्यान देना है। तब सवाल कह रहा है कि ये बताइए अभी उसके पास जो पहले जो मार्बल था, जो ये x वाला 45 माइनस एक्स वाला, ये पहले वाला मार्बल था, खोने वाला ये पहले जो मार्बल था, जो खोने से पहले था, वो कितना था? तो ये बता दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, देख लीजिए आपके पास फटाक से आंसर आ जाएगा। x इंटू 40 क्या हो जाएगा? 40x, x इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखते जाना है, माइनस माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 40, 5 इंटू 40, 45 40 जा 200, 40 पंचे 200, माइनस माइनस प्लस 5 उन्हें x, 5x बराबर 124 प्यारे बच्चों, 124। ध्यान देते जाना है, माइनस का 200 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। एक एक चीज को समझिए, माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, माइनस का एक्स स्क्वायर आगे ले आए, 40x 5x 40 प्लस 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 गोतिया सेम 40 5 45 प्लस 45x माइनस का 200, ये प्लस का 124 है, प्लस का 124 है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैं आगे लिखता हूं, मैं ऊपर लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपको अब आगे ना दिखे, ध्यान देते जाना है एक एक चीजों को प्यारे बच्चों। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 45x, ठीक, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है सर तो माइनस ही रह जाएगा, प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 320 होल सेल इज इक्वल टू 0। सर आपने बोला था माइनस आगे नहीं रखना,
ठीक है, माइनस आगे नहीं रखेंगे तो माइनस को क्या कर देंगे, संपूर्ण मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 45x, माइनस माइनस प्लस 324 प्यारे बच्चों। अब ध्यान देना है, अब हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, फैक्टराइजेशन आ गया, आ गया, आ गया। देखो ध्यान देना, 45 है, 45 को तोड़ेंगे सर, किस तरह से तोड़े, तोड़ने के बाद ऐड करने पर माइनस का 45 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 324 आ जाए, कुछ नहीं करना है। 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ध्यान देगा प्यारे बच्चों। 2 से कटेगा जी सर, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 सर, 162 बार में कट गया। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 सर, 2 से फिर कटेगा, 2 8 जा 16, 81 सर। अब ये 2 से नहीं 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, कटाओ, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 फल 3 3 3 3 3 3 9 जा 27 फिर कटाओ, 3 3 जा 9 सर, फिर 3 से कट जा रहा है, 3 1 जा 3। अब देखो, अब तुम जो है एक काम करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एक काम करो, इसके ऐसा पेयर बनाओ, इसका ऐसा पेयर बनाओ, 2 नंबर तुमको गुना करके लाना है, ऐसा पेयर बनाओ कि मल्टीप्लाई करने पर 324 आ जाए और जोड़ने घटाने पर प्लस माइनस 40, जोड़ने घटाने पर माइनस का 45 आ जाए। पेयर बनाओ सर, पेयर बनाए क्या, हाँ सर बनाओ। तो सर 2 2 जा 4 को एक तरफ रखते हैं, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 जा 27, 27 इंटू 3 81 सर, 81 इंटू 4, 4 1 जा 4 8 सर, 324, 81 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 324 आ रहा है। मारेंगे अभी ऐसा लपड़ गधा कहीं का, क्या 81 को 4 के साथ प्लस करने पर 45 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 81 को 4 के साथ माइनस करने पर 45 आ रहा है, सर नहीं आ रहा है। तो कुछ तो दिमाग लगाओ, 2 2 जा 4, ठीक, 4 3 जा 12 सर, 12 आया, एक तरफ रखते हैं 12 को, 3 3 जा 9, 9 से 27, ठीक, 27 सर, 27 को सर 12 के साथ मल्टीप्लाई किए ना सर, 2 2 जा 4 जा 12, 3 जा 9 जा 27 सर, 27 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किए ना, 324 आ गया प्लस का। क्या 27 को 12 के साथ प्लस करने पर 45 आ रहा है क्या, नहीं सर। 27 को 12 के साथ माइनस करने पर 45 आ रहा है क्या, नहीं सर, नहीं आ रहा। क्या किया जाए, अगला पेयर को ढूंढो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, एक तरफ रखो 36 को, 3 3 जा 9 सर, 36 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 324 आ रहा है, लेकिन 36 को 9 के साथ सर प्लस करने पर भी 45 आ रहा है। सर हमारा नंबर मिल गया, क्या मिला, देखो वो मिल गया 36 और 9 सर, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x सर, माइनस माइनस प्लस 36 9 45, बड़ाई वाले के साथ माइनस का साइन माइनस हो गया सर, प्लस का 324, एक्स एक्स दोनों के पास है, कॉमन ले ले, एक्स माइनस 36 बच गया, माइनस 9 माइनस कॉमन ले लिए तो एक्स यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए। 9 ही दोनों के पास था, 9 दोनों के पास है, 9 दोनों के पास है तो 9 कॉमन, 324 में 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 36 बच गया। क्या बच गया, 36, 9 36 जा 324, x माइनस 36, x माइनस 36 दोनों के पास है प्यारे बच्चों, लिख दिए, x माइनस 9 लिख दिए। अब देखिए x का वैल्यू माइनस का है तो के प्लस x का वैल्यू, x माइनस 36 का वैल्यू एक बार 0 के बराबर पुट करिए और एक बार x माइनस 9 का वैल्यू 0 के बराबर पुट करिए। तो ध्यान दीजिए, समझिए, चीजों को कंप्लीट करिए प्यारे बच्चों। तो x का वैल्यू एक बार x का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, एक बार x का वैल्यू 36 आएगा और माइनस उधर जाके इधर का प्लस हो जाएगा, x का वैल्यू 9 आ जाएगा। तो सवाल कह रहा है कि अब ये बताइए पहले जो है कितना सारा मार्बल था, तो कितना सारा मार्बल था, पहले जो था दोनों के पास, ध्यान देना, जॉन के पास अगर x को हमने क्या माना था, x को माना था जॉन का मार्बल, तो हमने माना जॉन के पास अगर, सर दोनों वैल्यू कैसे पॉसिबल है x का, हो सकता है दोनों वैल्यू। सवाल पूछ रहा है जॉन और जीवंती के पास कितने सारे मार्बल थे, जॉन और जीवंती के पास कितने सारे मार्बल थे, अगर दोनों का मार्बल को ऐड कर दिया जाए तो 45 मार्बल थे। तो हो सकता है एक बार 36 मार्बल जो है, 36 मार्बल जॉन के पास हो, जॉन के पास अगर 36 मार्बल हो
तो हमने जीवंती को कितना बोला, जीवंती को 9 ना बचेगा। जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 बचेगा। या तो जॉन के पास 9 मार्बल हो तो जीवंती के पास कितना मार्बल हो जाएगा, 36 मार्बल हो जाएगा। यही पॉसिबल तो यही हो सकता है। तो यही था हमारा सवाल कि जॉन और जीवंती के पास कितने सारे पहले मार्बल थे। तो जॉन के पास 36, जीवंती के पास 9, या तो जॉन के पास 9 तो जीवंती के पास 36। यही सवाल। बस बच्चों यही है तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम। क्या हार्ड था? अरे बोलो हार्ड था, बोलो। गधेड़ा कहीं का, हार्ड रहता है। पढ़ो लिखोगे है नहीं कुछ और हार्ड बोलोगे किसी चीज को। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन करें क्या? सेकंड नंबर क्वेश्चन सुनिए, काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल का ही है, क्योंकि हमारे एग्जाम क्वेश्चन कह रहा था कि सॉल्व करिए एग्जाम्पल के क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज मतलब एक खिलौना बनाने वाला इंडस्ट्री है, वो कुछ नंबर ऑफ टॉयज को डेली, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को डेली मतलब 50, 60, 70, 100 डेली बना रहा है। इतना नंबर ऑफ टॉय खिलौना को बना रहा है पर डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। मतलब क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय को बनाने का दाम। सुनिएगा सवाल देखिए स्क्रीन के ऊपर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय का प्रोडक्शन, जो सुनते जाइएगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ईच मतलब हर एक टॉय, वाज फाउंड टू बी, वो कितना था? वो बताया गया कि वो 55 माइनस था नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब मान लेते हैं कि तुम्हारा टॉय का दाम कुछ भी था, तुम्हारे टॉय का दाम कुछ भी था, तो सवाल कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक टॉय, हर एक टॉय का बनाने का कीमत क्या था? तो एक टॉय के बनाने का कीमत प्यारे बच्चों उतना ही था जितना एक दिन में जितना टॉय बन रहा है। एक दिन में जितना, मान लेते हैं एक टॉय एक दिन में 500 बन रहा है। एक टॉय एक दिन में कितना बन रहा है? 500 बन रहा है। 500 तो 500 में 55 रुपीज कम, 55 कम, रुपीज नहीं 55 कम, 500 में 55 कम तो कितना हो जाएगा? 445। तो एक टॉय का कीमत कितना हो जाएगा? 445। मान लिया जाए एक टॉय का कीमत कुछ नहीं, हम बोल रहे हैं एक दिन में वह इंडस्ट्री 200 क्या प्यारे बच्चों? 200 टॉय बनाता है। नंबर ऑफ टॉय कितना? 200 टॉयज डेली वो नंबर ऑफ टॉयज बना रहा है। 200 टॉय। 200 में सवाल कह रहा है कि एक टॉय का कीमत उतना ही है, एक टॉय का कीमत उतना ही है जितना पूरे दिन में वह फैक्ट्री टॉय को बना रहा है, उससे 55 कम। पूरे दिन में 200 बना रहा है, उससे 55 कम मतलब 145 एक टॉय का कीमत। सवाल समझे? अब समझे सवाल? तो सवाल अब आगे चलते हैं। तो आगे अगला सवाल कह रहा है प्यारे बच्चों, अगला सवाल कह रहा है कि ये बताइए आप कि ऑन अ पार्टिकुलर डे, किसी दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। किसी दिन एक ऐसा दिन आया जिस दिन बताया वो अपने फैक्ट्री को कि एक दिन में मेरा फैक्ट्री जो प्रोड्यूस किया उसमें उसको 750 रुपए लगा। कितना? 750 रुपए। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जिस दिन 750 रुपए लगा उसको, जिस दिन 750 रुपए लगा उसको, ये बताइए कि उस दिन कितना नंबर ऑफ टॉय बना उस फैक्ट्री में। 750 रुपया कब लगा? जब पूरा दिन में एक टॉय का कीमत क्या? पूरे दिन में जितना टॉय बन रहा है उससे 55 कम एक टॉय का कीमत है। उस दिन 750 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, 750 रुपए का, तो उस दिन कितना टॉय बना? उस दिन कितना टॉय बना? ये सवाल तेरे से पूछा जा रहा है कि उस दिन कितना सारा टॉय बना। हाउ मच टॉय उस दिन बना, ये बता। हाउ मच टॉय, यही है सवाल और कुछ नहीं। तो सवाल मान लेते हैं, सवाल था कि एक दिन में कितना टॉय बनेगा। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉय
प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज एक्स। क्या मान लिया जाए? एक्स मान लिया जाए। उस दिन कितना नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हुआ? एक्स प्रोड्यूस हुआ। उस दिन एक्स नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हुआ, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय एक टॉय का कीमत क्या रहा होगा? सवाल तो सर क्लियर कर रहा है। 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड, 55 माइनस, तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस, कितना टॉय प्रोड्यूस हुआ? एक्स टॉय प्रोड्यूस हुआ। तो 55 माइनस एक्स, जितना टॉय प्रोड्यूस हुआ उसमें से 55 कम करके 55 में से उतना नंबर ऑफ टॉयज को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमारे पास यह पता चल जाएगा कि उसका कॉस्ट क्या है। एक टॉय का कीमत उतना ही है जितना एक दिन में पूरा टॉय बन रहा है, 55 कम उसमें से, 55 में से उतना कम। तो अच्छा एक चीज बताइए, एक टॉय का कीमत 10 रुपया, तो 15 टॉय का दाम कितना? तो 10 इंटू 15 हो जाएगा 150। एक टॉय का कीमत 15 रुपया, एक टॉय का कीमत 15 रुपया, तो 10 टॉय का दाम 150। ठीक, एक टॉय का कीमत, सुनते जाइएगा, एक टॉय का कीमत 5 रुपया, एक टॉय का कीमत 5 रुपया। उस दिन 10 टॉय बना, कितना बना? 10 टॉय, तो 5 इंटू 10 कितना रुपया का प्रोडक्शन हुआ? 50 रुपए का। उस दिन मान लेते हैं एक टॉय का कीमत 20 रुपया, एक टॉय का कीमत 20 रुपया। तो उस दिन 5 टॉय बना, कितना टॉय बना? 5 टॉय बना। तो 20 में 5 को इंटू कर रहे हैं, कितना हो जा रहा है? 100 बन जा रहा है। उस दिन जो है एक टॉय का कीमत एक्स रुपया, उस दिन 10 टॉय बना, तो दाम कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर, हो जाएगा। तो अब देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा था कि उस दिन जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, उस दिन मेरे को फैक्ट्री में कितना का प्रोडक्शन हुआ? 750 रुपए का। 750 का कब हुआ होगा? जब नंबर ऑफ टॉय को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किए होंगे। नंबर ऑफ टॉय, तो x इंटू 55 माइनस एक्स। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कैसे हुआ सर? सर क्या कहें, एक टॉय का कीमत मान लेते हैं 10 रुपया। उस दिन कितना नंबर ऑफ टॉय हुआ? 10, तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 100 रुपया। एक टॉय का कीमत कुछ है, एक टॉय का कीमत से जितना टॉय हुआ एक दिन में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा फैक्टर कितना दिया हुआ? 750 रुपया दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? दिया हुआ सर। तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 55x माइनस एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसको आगे ले आओ, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 55x प्लस का 750 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ध्यान देते जाना है प्यारे बच्चों, माइनस आगे रहेगा नहीं, माइनस को खत्म करिए, क्या हो जाएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का 55x माइनस माइनस प्लस 750 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ध्यान देते जाना है एक चीजों को। सर कैसे तोड़े? जादू से? जादू सिखाए ना तुम लोग को? जादू क्या है बच्चा? जादू है सर 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। सर 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कट जा रहा है, 2 3 या 6, 2 7 जा 14 सर, 2 5 जा 10 सर, ये आप 7 3 10 3 से कट जाएगा सर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 15। ठीक है सर, अब ये 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 सर। सर ये फिर 5 से कटेगा, 5 5 जा 25 सर, 5 1 जा 5 सर, फिर 5 से कट गया। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए इसका, तो लिखिए तो क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ध्यान देना आपको इस पूरे प्राइम फैक्टर से 2 जोड़ा बनाना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 750 आ जाए, प्लस माइनस करने पर माइनस का 55 आ जाए। ध्यान दीजिए सर, 2 3 जा 6, 5 5 जा 5, 25 25 इंटू 5 सर 125 को 6 से प्लस माइनस करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। मल्टीप्लाई करोगे 750 आ जाएगा, लेकिन माइनस 55 नहीं आएगा। सर 2 3 या 6, 6 5 जा 30 सर, 30 आया सर, 5 5 जा 25, 30 और 25 सर, 30 प्लस 25 55, और इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 सर। तो हो सकता है कुछ, क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? 30 और 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x सर, माइनस ही लगाना पड़ेगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा सर, 30 माइनस 25x
प्लस 750 प्यारे बच्चों, ध्यान देते जाना है। अब मैं इसे रब कर रहा हूं थोड़ा, क्योंकि आप लोग एक एक चीजों को समझने के योग्य बन चुके हैं। x यहाँ पर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x माइनस 30, और यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस 25 कॉमन ले लूं तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, x माइनस 7, x माइनस 30, x माइनस 30, क्योंकि 25 यहाँ से मैं कॉमन ले लूं तो दोनों के पास 25 जरूर है। 25 और 750 को मैं 25 इंटू 30 लिख सकता हूँ ना। तो 25 यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन, तो बचेगा क्या, 30, और माइनस कॉमन ले लिया दोनों के पास है, तो इसके पास प्लस था तो क्या हो गया, माइनस। x माइनस 30, x माइनस 30 दोनों के पास है, x माइनस 30 कॉमन ले लिए, x माइनस 30 भी कॉमन लिए, तो इसके पास क्या बचा प्यारे बच्चों, x बचा, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या, 25। x माइनस 30 को 0 पुट करो तो x माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 30 हो गया, ठीक। और दूसरा यहाँ देखिए, x माइनस 25 को 0 के बराबर पुट करो तो x माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस x का वैल्यू 25, तो x का वैल्यू 30, x का वैल्यू 25। हमने क्या जाना, एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मान लेते हैं एक दिन में 30 टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं, 30 टॉय। तो एक दिन में कितने टॉय, या तो 30 टॉय प्रोड्यूस हो रहे होंगे, या तो कितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे होंगे, 25 टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर 30 टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एक टॉय का कीमत कितना होगा, 55 माइनस 30, 55 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 25। और अगर 25 टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं, 25 टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एक टॉय का कीमत क्या होगा, 30 रुपीज। तो 55 माइनस 25, 30 रुपीज। तो उस दिन, जिस दिन मैंने 750 रुपए का प्रोडक्शन किया, उस दिन मेरे फैक्ट्री में कितना टॉय बना, या तो 30 या तो 25 टॉय। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, हो सकती है। क्या 30 टॉय नहीं बन सकती है, क्योंकि 55 माइनस एक्स है। तो सर तो 30 टॉय बनेगा तो 55 में 30 जाएगा तो 25, या तो सर 25 भी तो बन सकता है, एक्स में 25 जाएगा तो 30 बचेगा। सिंपल बात है, लॉजिकल बात है। तो दोनों केस पॉसिबल है प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर एक ही केस ना हो सकता, या तो 30 होगा या तो 25 होगा। तो हम बोले दोनों हो सकता है, या तो 30 या तो 25, दोनों। अगर 30 होगा तो कॉस्ट एक दिन का तुम्हारा 25 होगा, और अगर 25 टॉय बनेगा तो एक दिन का कॉस्ट क्या होगा, 30 होगा। बस हो गया, क्योंकि 30 इंटू 25 क्या होता है, 750, और 25 इंटू 30 वो भी 750। तो दोनों केस बन सकता है, यस बन सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए अपने क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जो हम लोग इस 2 क्वेश्चन का पड़ाव को पार कर लिए, 2 क्वेश्चन के पड़ाव पार करने के बाद हमारे पास सबसे बढ़िया क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल कह रहा है, फाइंड द 2 नंबर whose sum is 27 and product is 182। वाओ, बेकार सवाल। फाइंड द 2 नंबर, 2 नंबर निकालना है प्यारे बच्चों, जिसका सम 27 हो और प्रोडक्ट 182। देख प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बताते सुनो। देख, मैं थोड़ा थोड़ा जीवन का भी ज्ञान देते रहूंगा बीच बीच में। पढ़ाना ही सिर्फ एक मेरा मेन मकसद नहीं है, आपको मोटिवेटेड रखना अपने लक्ष्य के प्रति, मेरा वो भी एक बहुत बड़ा मतलब है। देख बच्चा, जीवन कुछ नहीं है। जीवन सिर्फ इतना है कि आपको सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल इसलिए होना है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको अपना नाम रोशन करना है। जीवन में थोड़ा सेल्फिश बनिए प्यारे बच्चों, और अभी समय थोड़ा सेल्फिश होने का है। सेल्फिश मतलब सर, सेल्फिश मतलब अपने पढ़ाई को करो, अपने फ्रेंड सर्किल को बंद करो अभी फिलहाल। दोस्तों मैं सच्चाई बता रहा हूं, कोई दोस्त काम नहीं आती। आपको लगेगा प्यारे बच्चों कि मैं अभी झूठ बोल रहा हूं, आपको लगेगा प्यारे बच्चों कि सर हवा दे रहे हैं, सर दोस्ती ही तो जीवन है, दोस्त है तो सब कुछ है, दोस्त है तो ये है, दोस्त नहीं प्यारे बच्चों, गलत है। बच्चा मैं 1 मिनट, वाह व्हाट अ कैच। बच्चा मैं 1 मिनट बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा। मैं आपको तथाकथित बता रहा हूँ, मेरे पास फोन रखा हुआ है प्यारे बच्चों। आपके सामने अगर कॉल भी आएगा तो मेरे पास पापा या मम्मी का कॉल आता है, और किसी का कॉल नहीं आएगा। प्यारे बच्चों कहना यही चाह रहे हैं कि आप अभी जो फ्रेंड सर्किल को जी रहे हैं, ये उसको अपना सब कुछ आप लोग मत मानिए भाई। दोस्त अभी फोन करेगा, भाई चलना गीड़ी मारते हैं, बस भाई, हाँ भाई मैं तैयार हूँ बाइक लेकर। नहीं प्यारे बच्चों, स्टॉप करिए इसको। दोस्त चलना, वो सामने वाली फ्लैट में लड़की आई है, चलना देखने चलते हैं। और बस दोस्त तुरंत हीरो सलमान खान बना, चल भाई चल जल्दी चल। और दोस्त के जेब में 10 रुपया नहीं है, उस दोस्त के जेब में 10 रुपया नहीं है, और 10 रुपया है भी तो पिताजी के बदौलत है। और वो दोस्त, बाबू सोना,
रिचार्ज खत्म होने वाला है। हाँ बाबू, तुरंत टक 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 ट्री। रिचार्ज हुआ, देखो ना। हाँ, रिचार्ज हो गया। अब बाबू को रिचार्ज कराने के लिए 3 दोस्त से मांगना पड़ रहा है, और सोना यहाँ कोयला हुआ है। और वो सोना कोयला, तो जो सोना कोयला है उसको सोचना पड़ रहा है, 3 दोस्त से रिचार्ज करवाना पड़ रहा है, 3 दोस्त से पैसा लेके मिलाना पड़ रहा है। और वो डेयरी मिल्क सिल्क किटकैट, लो ना बाबू, तेरे लिए ही तो है। मेरा पैसा किसका है? आपका ही। आप ही तो घर की लक्ष्मी है मेरी, वह लक्ष्मी जो आपसे काफी दूर है, जो सिर्फ अपना जेब भर रही है। प्यारे बच्चों, मैं सबकी अवहेलना नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा बचिए। लोग आपका फायदा तभी तक उठाएंगे जब तक आप योग्य हैं, आप काबिल हैं। अगर आप योग्य नहीं हैं तो आप कुछ नहीं है जीवन में। मेरा सलाह मानिए, यही है जीवन। योग्य के पीछे भागिए, उस दिन डेयरी मिल्क सिल्क और रिचार्ज करने में भी आपको परेशानी ना हो, ऐसा काबिल बनिए। अरे सरेआम करिए जो करना है, लेकिन उस योग्य बनने के बाद। बस मेरा इतना ही कहना। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो सवाल मेरा क्या था? अगर आपको 2 नंबर फाइंड आउट करना है जिसका सम जो हो 27 हो और प्रोडक्ट मेरे प्यारे बच्चों 182 हो। क्या हो? 182 हो। ध्यान देना है प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, कुछ नहीं है, सवाल बड़ा आसान है। मैं कहा कि 2 नंबर है मेरे पास, ये 2 नंबर है, उसका प्रोडक्ट 27 हो। 2 नंबर है, उसका प्रोडक्ट 27 हो। इसमें 2 वेरिएबल तो ले नहीं सकते ना, तो एक x ले लेते, एक y ले लेते कि नहीं लेते? x प्लस वाई इक्वल टू 27 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 182 ले सकते थे ना जी? जी सर, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कहता है ना, का क्या कहता है? एक वेरिएबल हो, हाईएस्ट पावर 2, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब प्यारे बच्चों, अगर 2 नंबर है, 2 नंबर का सम कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। अगर मेरा एक नंबर 13 है, सॉरी सुनिएगा, एक नंबर मेरा 15 है, एक नंबर 15 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? सर दूसरा नंबर निकालने के लिए 27 में से 15 को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 12 सर। सर दूसरा नंबर 12, अच्छा एक नंबर अगर 14 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? सर दूसरा नंबर निकालने के लिए मेरे को 27 में जो नंबर दिया गया उसमें से माइनस करना पड़ेगा 14, दैट इज सर 27 में 14 घटाएंगे 13 बचेगा। अगर एक नंबर प्यारे बच्चों x है तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स हो सकता है क्या? यस सर, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स होगा, क्योंकि आप ही ने बोला अगर एक नंबर 14 है तो दूसरा नंबर को निकालने के लिए 27 में 14 को माइनस करना पड़ेगा, जो कि 13 हो रहा है। एक नंबर सर अगर 15 है तो 27 में 15 को घटाएंगे तो दूसरा नंबर आएगा। सर तो एक नंबर अगर x है और दोनों का नंबर 27, सम 27 है, तो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा सर? 27 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आप लोग इतना दूर तक तो दिमाग लगा ले रहे हैं। तो मेरा कहना हुआ, लेट द नंबर फर्स्ट नंबर बी एक्स। एक नंबर को x मान लिया जाए, तो सेकेंड नंबर जो होगा आपके पास, सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या होगा? सेकेंड नंबर क्या होगा सर? सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स होगा, क्योंकि सर अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर वाजिब सी बात है 27 माइनस एक्स होगा, क्योंकि 2 नंबर का सम 27 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला जाए, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है x, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये और ये 27 माइनस एक्स इंटू में x, दोनों का जो प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों वो 182 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करिए तो 27 इंटू एक्स 27x, 27 इंटू एक्स 27x, माइनस 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 प्लस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस का 182 इधर आके माइनस का 182 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ध्यान देना है, माइनस का आगे आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर पीछे बीच में नहीं रखेंगे, आगे रखेंगे। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x और ये माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो सर, क्योंकि माइनस आगे रहने नहीं देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से अगर प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस 27x हो गया, माइनस माइनस प्लस 182 हो गया प्यारे बच्चों, जो कि 0 के बराबर हो गया। अब ध्यान देना है, छल
दो नंबर ढूंढना है ना सर। आप तो बहुत अच्छा ट्रिक बता दिए। ट्रिक ये है 182 को क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से कटेगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। यस सर कट गया। 3 से कटेगा, सर 3 से नहीं कट रहा है सर। सर 7 3 से, 5 से कटेगा सर। 5 तो अंत में डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए, तो कट जाना है। 5 से नहीं, 7 से कटेगा। ये सर 13 7 जा 19 1। तो 2 इंटू 7 इंटू 13, इससे दो नंबर बनाइए जिसको मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 27 आ जाए। तो 2 इंटू 7 14, सर 14 आया। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 182 आएगा, क्योंकि किसी का मल्टीप्लीकेशन है जी। तो आए, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो 182 आएगा, ये ध्यान रखना। दो जोड़ा जो नंबर इसमें से निकालोगे, जो भी नंबर, लेकिन प्लस माइनस करने पर यह चेक करना है कि 27 आ रहा है। सर 14 को 13 के साथ प्लस करेंगे, 14 को 13 के साथ प्लस करेंगे, 27 आ जाएगा सर। 4 3 7 1 1 2। लेकिन माइनस का लाना, अरे माइनस का लाना, घबराना क्या, एक्स माइनस का 14 इधर दे दो और फिर अगला नंबर माइनस का ही रख दो, माइनस 13x। माइनस माइनस प्लस, और बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, प्लस का 182। ध्यान देते जाओ, एक्स दोनों के पास है, कॉमन ले लो, एक्स माइनस 14 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 13 दोनों के पास है, कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ 13 कॉमन ले लिए तो एक्स बचा, माइनस कॉमन ले माइनस यहाँ बचा, माइनस का 14 यहाँ बचा। एक्स माइनस 14 अब दोनों के पास है, ध्यान देते जाना है प्यारे बच्चों। एक्स माइनस 14 दोनों के पास है, तो एक्स माइनस 14 कॉमन ले लो। एक्स माइनस 14 कॉमन लिए तो एक्स इसके पास और माइनस का 13 यहाँ बचा, तो एक्स माइनस 13। तो एक बार एक्स माइनस 14 को 0 के बराबर पुट करो और एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर पुट करो, तो x का दो वैल्यू आया। एक बार x इज इक्वल टू 14 रखो और एक बार x इज इक्वल टू 13 रखो। तो x का दो वैल्यू पॉसिबल है, जिसको जोड़ने के बाद या तो अगर x का वैल्यू अगर 14 होगा, x का वैल्यू अगर 14 होगा तो दूसरा नंबर मेरे पास कितना होगा, 13 होगा, तब जोड़ेंगे तो 27 आएगा। या तो एक नंबर x का वैल्यू जो है मेरे पास 13 होगा, तो अगला नंबर मेरे पास कितना होगा, 14 होगा, तो दोनों को जोड़ने के बाद कौन सा आ जाएगा, 27 आएगा। तो x का दो वैल्यू पॉसिबल है, तो अगला नंबर का भी दो वैल्यू होगा। अगर 14 है तो ये 13, और ये अगर 13 है तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 14 हो जाएगा। बस इतना ही समझना है आपको, और कुछ समझने योग्य बातें ही नहीं है प्यारे बच्चों। समझते जाइए, पढ़ते जाइए, करते जाइए, गर्दा उड़ाते जाइए। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। यस सर, अगला क्वेश्चन को करिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, find two consecutive positive integer whose sum of his square is 365. sum of whose square is 365. तो हमको दो consecutive positive integer ढूंढना है जिसके स्क्वायर का सम क्या है प्यारे बच्चों, जिसके स्क्वायर का सम 365 है। 365 सुनते जाना। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव का मैंने बताया था लगातार एक के बाद एक। पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव की तरफ 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अगर नंबर 12 है तो अगला नंबर 13 होगा, अगर नंबर 13 है तो अगला नंबर 14, एक नंबर 19 है तो अगला नंबर 20 होगा, एक नंबर 21 है तो अगला नंबर 22 होगा, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है। अगर एक नंबर कुछ है तो उससे अगला नंबर, एक नंबर कुछ है तो उससे अगला नंबर, एक नंबर 21 है, 21 है तो अगला नंबर 22, एक नंबर 22 है तो अगला नंबर 23, एक नंबर 23 है तो अगला नंबर 24, एक नंबर 24 है तो अगला नंबर 25, एक नंबर 26 है 27, 28, 29। तो एक नंबर x है तो अक्सर अगला नंबर क्या होगा, x प्लस 1। एक नंबर अगर 27 है तो अगला नंबर क्या, 27 प्लस 1 28। एक नंबर अगर 28 है तो अगला नंबर क्या, 28 प्लस 1 29। एक नंबर अगर 31 है तो अगला नंबर क्या सर, 31 प्लस 1 32 है कि नहीं। तो अगर एक नंबर x है तो सर अगला नंबर क्या, x प्लस 1। तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, देन अनदर नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। एक नंबर अगर x है तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के हिसाब से अगला नंबर x प्लस 1 होगा, ठीक। सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब एक नंबर का भी स्क्वायर करिए और इसका भी स्क्वायर करिए। सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब उनके स्क्वायरों का सम जो है वो क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, उनके स्क्वायरों का जो सम है प्यारे बच्चों वो 365 है। क्या है प्यारे बच्चों, 365 है। उनके सम जो है, उनके नंबरों का जो सम है प्यारे बच्चों वो 365। सॉरी प्यारे बच्चों, स्थिति को देखिए थोड़ा प्यारे बच्चों, मैं आपसे विनती नहीं कर रहा, दिखा रहा हूं। मेहनत जारी रहेगी जब तक आपका बोर्ड एग्जाम सामने ना आ जाए। स्थिति देखिए, पसीने से हालत खराब है।
पूरा पसीना चल रहा है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं प्यारे बच्चों आप लोगों को। बोर्ड को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोर्ड के एक एक क्वेश्चन को आपको ना बता दें और एक एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ मेरे बोर्ड में ना आ जाए, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान देना है। तो सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब इनका और इनका स्क्वायर का सम जो है 365। तो चलिए कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सर इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a ए बी क्या है 1 इज इक्वल टू 365। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x इज इक्वल टू 365। ध्यान देते जाना है प्यारे बच्चों, 365 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 प्लस का 365 इधर आके माइनस का 365 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, 365 में एक जाएगा 364 बचेगा इज इक्वल टू 0। क्या प्यारे बच्चों 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, सभी के पास 2 है। क्या 2 कॉमन ले लिया जाए? यस सर 2 कॉमन ले लिया जाए। 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, सर इसके पास भी 2 कॉमन ले लिए 2, इसके पास भी 2 कॉमन ले लिए एक्स बचा, इसके पास से 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 2 को 364 से डिवाइड कर दो तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 क्या बचेगा 182 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई का 2 इधर आके क्या हो जाएगा सर डिवाइड का। अगर ये डिवाइड का हुआ प्यारे बच्चों, अगर ये मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके डिवाइड का हो गया तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा 0 ही होगा। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182। तो ऐसा नंबर ढूंढो जिसको प्लस माइनस करने पर प्लस का 1 आ जाए। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना जी, हाँ सर। और मल्टीप्लाई या डिवाइड कर मल्टीप्लाई करने के बाद 182 आ जाए, लेकिन माइनस का आना चाहिए। अभी 182 का फैक्टराइजेशन किए थे ना, हमारे पास 2 नंबर आया था सर 14 और 13, जिसको जोड़ने के बाद 27 आ रहा था, लेकिन अगर इसको माइनस करो तो 14 और 13, सर 14 13 एक घटाएं सर एक बचा, 14 में 13 घटाएं एक। सर आप तो जादूगर हैं, कोई जादूगर नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो, पिछला क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन देखो थोड़ा सा देखो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का लाना है तो सॉरी प्लस का 14x लिखो, माइनस का 13x लिखो और माइनस का 182 लिखो। सर 14 इंटू 13 प्लस माइनस माइनस होगा, 14 इंटू 13 14 इंटू 13 182 हो गया सर। प्लस माइनस माइनस बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा सर। ठीक, x दोनों के पास कॉमन ले लिए तो क्या बचा x प्लस का 14, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 13, दोनों के पास है 13 कॉमन ले लिए तो यहाँ भी x प्लस 14 बचा। प्यारे बच्चों ध्यान देते जाना है, x प्लस 14 दोनों के पास है, x प्लस 14 यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा x माइनस का 13 बचा। ध्यान देते जाना है, x प्लस 14 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये प्लस का 14 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो x का वैल्यू माइनस 14 हो गया, और इसका वैल्यू माइनस का 13 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। तो x का वैल्यू माइनस का 14, क्या नंबर माइनस में हो सकता है? नहीं सर, x का वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो x का वैल्यू 13 आएगा, मतलब जो पहला नंबर होगा मेरे पास वो 13 होगा और जो दूसरा नंबर होगा इससे बड़ा 13 प्लस 1 14 होगा, और दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे, दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 और 14 का स्क्वायर क्या होगा सर 14 का स्क्वायर 196 और दोनों को जोड़ेंगे 9 6 15 हाथ में 1 6 9 6 15 15 15 और 1 16 हाथ में 1 1 1 2 1 3 365। तो सर इसको जोड़े तो 365 आया। तो देखिए तो सही है क्या? हाँ सर सही है, हम लोग तो सही चले हैं सर, सही चले हैं सर। बढ़े चलो बच्चा बढ़े चलो, बस कुछ नहीं करना। तो नंबर नेगेटिव में नहीं होता है इसलिए हमने माइनस को नहीं लिया, और कोई बड़ा बात नहीं है। चल प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस थोड़े से चीजों को समझना है और कुछ नहीं है, आपके एग्जाम में आपका एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन कर लिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर लिए, चौथा नंबर किए क्या जी? नहीं सर, अब तो पहला नंबर किए 27 वाला प्रोडक्ट 182 वाला, वो तो कर न लिए जी। ये तो अभी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर किए जिसका स्क्वायर का सम 365 था, ये भी कर लिए चौथा नंबर। 5वां नंबर प्यारे बच्चों,
बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, 5वां नंबर। 5वां नंबर प्यारे बच्चों ध्यान देना है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान दे। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, 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 हाइट मतलब क्या, राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का हाइट क्या हो जाता, वो क्या है, हाइट, हाइट जो है 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड जो है राइट ट्रायंगल का, एल्टीट्यूड नॉट एटीट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर हाइट 7 सेंटीमीटर। किसका, राइट ट्रायंगल का। राइट ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर राइट ट्रायंगल होगा, ठीक। सवाल क्या कह रहा है सुनिएगा, अभी 7 सेंटीमीटर नहीं है, मैं जो जो उसमें नहीं बोला, जो उसमें नहीं बोला, क्वेश्चन कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, जो रियर एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, जो परपेंडिकुलरली खड़ा है, इस 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। बेस कुछ है, उससे 7 सेंटीमीटर हाइट है। अगर बेस तुम्हारा 10 होगा, बेस अगर 10 होगा, बेस अगर 10 होगा, तो ये जो होगा पर एल्टीट्यूड मतलब ये हाइट जो होगा, ये 7 सेंटीमीटर बेस से कम होगा, तो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 3। अगर ये प्यारे बच्चों 15 होगा, तो 15 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों ये 20 होगा, तो 20 माइनस 7 मतलब 13 हो जाएगा, और कुछ नहीं। सवाल यही कह रहा है, एल्टीट्यूड जो है राइट ट्रायंगल का वो 7 कम है बेस से। अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड क्या होगा, x माइनस 7। हाँ सर, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या, राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर क्या है, 13 सेंटीमीटर। तो ये और ये साइड कितना होगा ये बताना है, मतलब सिंपल बात, परपेंडिकुलर और बेस को बताना है। एल्टीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, तो लेट द बेस लिख दीजिए यहां पर, बेस को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है बेस से परपेंडिकुलर क्या है, कम है। सर परपेंडिकुलर को आपने x क्यों नहीं माना, एल्टीट्यूड को आपने x क्यों नहीं माना, प्यारे बच्चों एल्टीट्यूड को मैंने x क्यों नहीं, इसलिए नहीं माना क्योंकि क्वेश्चन हाईलाइट बेस को कर रहा है, बेस को यह कह रहा है कि बेस से कम है, बेस से एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है, बेस से एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस को हाईलाइट कर रहा है, बेस को गुंडा बना रहा है यहां पर। तो बेस से 7 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों एल्टीट्यूड कम है। अगर बेस 20 है तो एल्टीट्यूड क्या 13 होगा, अगर बेस 30 है तो एल्टीट्यूड क्या 23 होगा, अगर बेस तुम्हारा 10 है तो एल्टीट्यूड क्या होगा, 10 माइनस 7 3 होगा। सवाल तो बेस पर ना डिपेंड है जी। यस सर, तो बेस को क्या मान लो, x मान लो, तो एल्टीट्यूड तुम्हारा, एल्टीट्यूड जो होगा प्यारे बच्चों, एल्टीट्यूड जो होगा प्यारे बच्चों वो x माइनस 7 का होगा, हाँ या ना। यस सर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही कहता है। हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा, 13 है, 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर x माइनस 7 है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है प्यारे बच्चों, बेस x है, तो बेस x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पर लगेगा, तो क्या लगेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, 7 b क्या है 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 49, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 a क्या है x है और b क्या है 7 है, इंटू 7 प्लस यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर। ध्यान देते जाना, मैं इसको बना रहा हूं 169 एक्स स्क्वायर प्लस, या इसको इधर ले आइए, माइनस 7 2 जा 14, 14 का x प्लस का 49 प्लस का 49। ध्यान दीजिएगा 169 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x। अब ये 169 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 169 देखिएगा प्लस का 49 माइनस का 169, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 169 में 14 को क्या कर दिया माइनस, 9 6 4 0 2 120। तो हमारे पास क्या आया प्यारे बच्चों, हमारे पास इक्वेशन बनकर आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस माइनस माइनस, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, तो 120 माइनस होकर आएगा, बस और कुछ नहीं है। तो हमें दो हिस्सों में तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर प्यारे बच्चों 120 आ जाए, प्लस माइनस करने पर 14 आ जाए, प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए 14 आ जाए। तो नोट डाउन करो जल्दी से, हम बताते हैं तुम लोगों को, और चीजों को बताएंगे, बस इतना ध्यान रखना है, ध्यान देते हैं।
तो जोड़ने घटाने पर क्या 120 को क्या करो फैक्टराइजेशन तो 260 230 215 215 3 5 5 तो लिखिए तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 टू टू जा 4 4 जा 8 24 24 इंटू 5 120 बस कुछ नहीं है। आपको दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 120 आना चाहिए, इससे जोड़ा बनाइए, लेकिन प्लस माइनस करने पर माइनस का 14 आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। सर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 से जा 15 15 इंटू 8 120 15 2 2 जा 4 8 5 3 जा 15 15 में 8 को जोड़ेंगे सर, 15 में 8 को जोड़ेंगे सर 13 आ रहा है। 8 5 13 8 5 13 8 5 क्या आ रहा है प्यारे बच्चों 8 5 13 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सर मेरे पास तो इक्वेशन बना है एक्स स्क्वायर सर आपने एक चीज छोड़ दिया, ये तो आप एक तरफ किए थे, एक तरफ का एक्स स्क्वायर क्या किया सर आपने, देखो पीछे जाके जल्दी से, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। 2 से सभी को कट रहा है, रुक जाइए अभी इसको प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक, कान पकड़ ले, मिस्टेक आदमी ऐसे ना होता है, काहे डिप्रेस हो रहा है जी। अब देखो 2 यहाँ पे कट रहा है सबसे, 2 यहाँ पर सबसे कट रहा है, कटाइए 2 को कटाइए, 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 6 जा 12 60। तो क्या बता आपके पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 को तोड़ना है दो हिस्सों में, जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए माइनस का, ध्यान रखिए 60 को तोड़िए तो 2 3 जा 6 0 2 15 जा 2 15 जा 3 5 जा, फैक्टराइजेशन लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, बस कुछ नहीं करना है। 2 2 जा 4 3 5 जा 15। सर 15 में 4 को जोड़े नहीं बन रहा, ठीक है कोई बात नहीं मत करो। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 से 12 12 12 12 12 12 12 सर 12 12 एक तरफ बचा सर 5 4 2 जा 4 4 से 12 सर 12 में 5 को घटाएंगे 7 हो जा रहा है, 12 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जा रहा है। सर मेरे पास दो नंबर आ गया, दो नंबर यूं कुछ इस तरह से आया सर एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x। सर ऐसा चाहे कि 12 में 5 को घटाना था तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन लगेगा, तो माइनस यहाँ पर है तो माइनस मेरे को रखना था, तो बड़े वाले के साथ मैंने कौन सा साइन दे दिया माइनस का 60 दे दिया, 0 दे दिया प्यारे बच्चों। एक्स एक्स दोनों के पास था कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 12 हो गया प्यारे बच्चों, प्लस 5 दोनों के पास था कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 12 हो गया प्यारे बच्चों। देख लीजिए बस और कुछ नहीं है, एक्स माइनस 12 दोनों के पास था, मैंने कॉमन ले लिया, एक्स यहाँ पका प्लस 5 यहाँ का, एक्स माइनस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 12 प्यारे बच्चों, एक्स ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या ये पॉसिबल है सर? ये पॉसिबल नहीं है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मेरा बेस क्या होगा 12 होगा, बेस क्या होगा 12 सेंटीमीटर होगा, बेस क्या होगा 12 सेंटीमीटर होगा। अगर बेस 12 है तो परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड है वो 7 कम होगा इससे, तो 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा बेस तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। यही है तुम्हारा सवाल और यही है तुम्हारा जवाब, और इसी तरह से हमें टेकल करना है, चीजों को समझना है। चलिए प्यारे बच्चों एक सुंदर सा क्वेश्चन, और हमारा एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफी बनते हैं और काफी तगड़े लेवल पर बनते हैं प्यारे बच्चों। बस चीजों को समझते जाना और कुछ नहीं है। सुनिएगा सेम डिट्टो सवाल वो कॉटेज इंडस्ट्री वाला हमने जो एग्जाम्पल में किया था, और उस क्वेश्चन को डील कर आज का क्वेश्चन को हम लोग कर देंगे खत्म, क्योंकि हमारा अगला एक्सरसाइज फिर हमारे लिए वेट कर रहा होगा, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन को करेंगे। सुनिएगा, A cottage industries produce a certain number of pottery article a day. पॉटरी मतलब मटका, घड़ा, फलना चिलना, जो मिट्टी के बर्तन है, वो मिट्टी के बर्तन को बनाया जाता है एक इंडस्ट्री के द्वारा। वो ये कहा गया कि ये ऑब्जर्व किया गया कि उस दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने का दाम कितना है। सुनिएगा, जैसे वहां पर क्या था, एक खिलौना को बनाने का दाम यह था कि जितना एक दिन में खिलौना बन रहा है 55 में से उसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, 55 माइनस जितना नंबर ऑफ खिलौना एक दिन में बन रहा है उतना 55 माइनस एक कॉस्ट होगा एक टॉय का। अब यहां पर सवाल क्या कह रहा है
कि उस इट वॉज ऑब्जर्व एट पार्टिकुलर डे, उस दिन किसी दिन एक अच्छा खास दिन देखा गया, मंगलवार, मंगल भवन मंगलहारी वाला मतलब हनुमान जी वाला दिन। उस दिन क्या कहा गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने का दाम जो है 3 more than twice the number of article produced on that day, 3 more than twice the number of article, मतलब उस दिन जितना नंबर ऑफ आर्टिकल बनता है उसके 2 गुना से 3 ज्यादा एक आर्टिकल का कॉस्ट बनता है बनाने का। तो ये पाया गया कि उस दिन उसको पूरा 90 रुपया लगा। कितना रुपया लगा? 90 रुपया लगा। पूरा प्रोडक्शन हुआ, 90 रुपया लगा उस दिन उसको प्रोडक्शन करने में। मतलब सुनिएगा फिर से एक बार। तो ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, कितना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ, कितना नंबर, और एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या है ये बताना। सुनिएगा फिर से सवाल। मेरे प्यारे बच्चों सवाल को सुनिए, सवाल देखकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है। सवाल कह रहा है कि एक इंडस्ट्री वाला तुम्हारा फेवरेट चीज बना रहा है। क्या बना रहा है? चॉकलेट। सर चॉकलेट बना रहा है, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा। अब चॉकलेट को पॉटरी में आ जाओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते, फालतू काम नहीं। एक इंडस्ट्री वाला पॉटरी बना रहा है, घड़ा बना रहा है, घड़ा, मिट्टी का बर्तन, घड़ा। बर्तन बनाया, बर्तन बनाने के बाद देखा कि हम जो बर्तन बनाए उसका दाम कितना है, एक बर्तन का दाम कितना है। तो वो देखा कि हम जो बर्तन बना रहे हैं उस एक बर्तन का कीमत जो है पूरे दिन में जितना बर्तन बन रहा है, पूरे दिन में बर्तन जितना बन रहा है उस बर्तन का 2 गुना से 3 ज्यादा है। मतलब मान लेते हैं कि पूरे दिन में 10 बर्तन बन रहा है। पूरे दिन में कितना बर्तन बन रहा है? 10 बर्तन। तो 10 बर्तन का 2 गुना 10 इंटू 2 20, उससे 3 ज्यादा 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 23। क्या हो जाएगा? 20 प्लस 3 23। तो मतलब 23 एक घड़ा का कीमत हो गया। यही सवाल कह रहा है, एक घड़ा का जो कीमत है पूरे दिन में जितना घड़ा बन रहा है उससे 3 ज्यादा एक घड़े का कीमत है। बस यही सवाल है प्यारे बच्चों। फिर से सुनिएगा, मान लेते हैं एक दिन में 50 घड़ा बना रहा है। कितना घड़ा बना रहा है? 50 घड़ा। हो सकता है, बना सकता है, एक दिन में 50 घड़ा बना रहा है। तो 50 घड़े का 2 गुना, ट्वाइस द नंबर ऑफ पॉटरी प्रोड्यूस ऑन दैट डे, 3 मोर, मतलब 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस डे, मतलब 3 मोर देन। तो उस दिन 50 घड़ा बना, 50 घड़ा का 2 गुना ट्वाइस से 3 ज्यादा घड़ा, 3 ज्यादा मतलब 50 इंटू 2 100 प्लस 103, कितना? 103। तो उस दिन जो घड़ा का कीमत था, एक घड़ा का कीमत कितना? 103 रुपया। तो सवाल यही कह रहा है कि घड़ा का कीमत था कितना, एक घड़ा का, और उस दिन जो है कितना नंबर ऑफ घड़ा बना, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ घड़ा बना। उस दिन अगर पूरा फैक्ट्री में घड़ा बनाने का कॉस्ट 90 रुपया पड़ा, कितना रुपया पड़ा? 90 रुपया। तो उस दिन घड़ा कितना सारा बना? 90 रुपया बना, 90 रुपया लगा, 90 रुपया बना, 90 रुपया। एक घड़ा का कीमत उस दिन जितना घड़ा बना, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ घड़ा प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ट्वाइस द नंबर मतलब उस दिन जितना घड़ा बना उससे 2 गुना से 3 ज्यादा। बस सवाल यही है। तो लेट द number of article produced is equal to x। कितना? x मान लिया जाए। कितना मान लिया जाए प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इज इक्वल टू x। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस x। कितना एक दिन में आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ मान लिया जाए, उस दिन जो आर्टिकल बना वो x बना। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का प्रोडक्शन का कीमत क्या हो जाएगा? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, ट्वाइस द आर्टिकल मतलब कितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया? x, तो उसका 2 गुना से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा।
एक टॉय का कीमत कितना होगा, एक टॉय का कीमत जितना प्रोड्यूस हुआ उससे 2 गुना से 3 ज्यादा। बस हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, हमको उस दिन टोटल कॉस्ट कितना पड़ा बनाने का घड़ा, जितना नंबर ऑफ घड़ा बनाए हमको टोटल कॉस्ट 90 रुपया पड़ा। तो मतलब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक चॉकलेट का कीमत 10 रुपया, तो 3 चॉकलेट का कीमत, एक का दाम, ये रुपीज है और ये नंबर है, रुपीज को नंबर के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया मेरा टोटल 30 रुपया, ये टोटल निकला रुपीज। एक चॉकलेट का दाम 15 रुपया, 2 चॉकलेट का दाम 15 इंटू 2 30 रुपया, एक चॉकलेट का दाम 30 रुपया, 30 रुपया, तो नंबर कितना नंबर ऑफ चॉकलेट कर दे, 2 चॉकलेट कर दे, तो 30 इंटू 2 60 रुपया। तो एक घड़ा का दाम 2x प्लस 3 रुपया, 2x प्लस 3 रुपया, मैंने x घड़ा को बनाया तो मेरे पास टोटल कितना रुपया, कितना कॉस्ट पड़ा मेरे को बनाने का, 90 रुपया। तो रुपया को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने का टोटल पड़ता है, तो टोटल कॉस्ट मेरे को उस दिन फैक्ट्री में कितना पड़ा, 90 रुपया पड़ा। तो 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किए 2x स्क्वायर, प्लस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किए 3x, और ये प्लस का 90 इधर के माइनस का 90, बस और कुछ नहीं। मैंने क्या कहा था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, a को c के साथ मल्टीप्लाई करना है, 90 इंटू 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 इंटू 2 180 हो जाएगा, 180 सर, लेकिन माइनस का होगा सर, प्लस माइनस माइनस, ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो, माइनस का है तो रहने दो। हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और जोड़ ऐसा नंबर ढूंढना है जोड़ने घटाने के बाद 3 आ जाए प्लस का, लेकिन माइनस करने पर क्या आ जाए, माइनस करने पर 180, सॉरी प्लस माइनस करने पर 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए। ढूंढिए, 290, 245, 315, 35, बस लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अब इससे जोड़ा बनाना है, जोड़ा इस तरह बनाना है, जोड़ने घटाने पर 3 ले आइए, बस हम कुछ नहीं कहना चाहते, मल्टीप्लाई करने के बाद वो जोड़ा 180 आएगा 100%। ध्यान दीजिएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। सर 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 180 आता है, 15 को 12 के साथ माइनस करने पर 3 आ रहा है। तो हमारे पास दो नंबर ऐसा आया 15 और 12, 15 और 12, बड़ा नंबर लाना है हमको, बड़ा नंबर लाना है प्लस का, तो प्लस का बड़ा नंबर रखना पड़ेगा हमको, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस बड़ा नंबर रखना पड़ेगा। माइनस का 12, 15 इंटू 12, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 15 गुना 12, 90 गुना 2 180 आ गया, माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ पर x दोनों के पास है, कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले, सर 2 नहीं ले सकते, 2 कॉमन है क्या दोनों के पास, देखो तो 2 से कट रहा है, नहीं सर नहीं कट रहा है, x कट रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस का 15, ध्यान दीजिएगा, माइनस 12 कॉमन ले लें क्या प्यारे बच्चों, सर 12 नहीं ले सकते, 12 नहीं ले सकते, तो सर क्या ले ले, सर आप जो है ना सर 4 लीजिएगा क्या सर, नहीं सर 3 ले लीजिए, 3 ले ले सर, 2 ले लीजिए ना सर, 6 ले लीजिए, हाँ सर 6 दोनों के पास है, 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 6 2 जा 12, 2x, सर 15 छक्के 90, 15 6 जा 90, माइनस कॉमन ले लिया आपने तो यहाँ सर प्लस का 15। एक चीज याद रखना प्यारे बच्चों, 2x प्लस 15 यहाँ भी 2x प्लस 15 लाना पड़ेगा, तो उसके लिए सोचना पड़ता है कि सर दोनों के पास से ऐसा क्या कॉमन ले तो 2x प्लस 15 आ जाए, तो 6 इसके पास भी 6 इसके पास भी, सर इससे 6 कॉमन ले लिए तो 6 2 जा 12, 2x, इससे 6 कॉमन ले लिए 6 15 जा 90, बस, और दोनों के पास 2x प्लस 15 आ गया, प्लस 15 तो हो गया, 2x प्लस 15 कॉमन ले लो प्यारे बच्चों, दोनों के पास है 2x प्लस 15, और एक तरफ x ले लो, x एक तरफ बचा और माइनस का 6 एक तरफ बचा, तो इसको अगर रखेंगे तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 15, x बराबर मल्टीप्लाई का 2 इधर आके प्लस, मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, x बराबर -15/2। क्या ये पॉसिबल है सर, माइनस का वैल्यू पॉसिबल है सर, नहीं पॉसिबल है, ये x वैल्यू उधर जाके प्लस का हो जाएगा 6, तो x का वैल्यू क्या हुआ 6 आ गया, माइनस का उधर जाके प्लस हो गया 6। तो उस दिन कितना आर्टिकल बना था, उस दिन 6 आर्टिकल बना था, जिस दिन हमको 90 रुपया पड़ा, जिस दिन हमको 90 रुपया पड़ा पूरा कॉस्ट बनाने का, उस दिन कितना सारा आर्टिकल बना था, 6 आर्टिकल बना था। एक आर्टिकल का कीमत क्या होगा, अगर उस दिन 6 आर्टिकल बना, उस दिन आर्टिकल 6 बना, तो एक आर्टिकल का कीमत 2 इंटू 6, उसका 2 गुना से 3 ज्यादा, 2 6 जा 12 प्लस 3 15, 2 6 जा 12 प्लस 3 15, तो 15 इंटू 6 क्या आ जाएगा 90। रुपीस को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाता है एक दिन एक आर्टिकल का कीमत 15 रुपया, तो 6 आर्टिकल का कीमत 90 रुपया। देख लीजिए, तो मेरे यहाँ 6 आर्टिकल बना, एक आर्टिकल का मेरे को 15 रुपया दाम पड़ा, पूरा ओवरऑल कॉस्ट मेरे को 90 रुपया पड़ा। तो बच्चा
हो गया हमारा सवाल क्लियर, हो गया हमारा एक्सरसाइज 4.2 क्लियर, और 4.2 के वर्ड प्रॉब्लम हमने क्लियर कर ली प्यारे बच्चों। हाँ, मानते हैं हमने 4.2 का पहला सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट को तोड़ा, लेकिन प्यारे बच्चों तोड़ना बहुत जरूरी था। और प्यारे बच्चों पहला चीज मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मेहरबान कदरदान साहिबान, आपका 4.2 कंप्लीट हो गया। अब अगर आप 4.2 नहीं देखते हैं तो आप पछताइएगा, क्योंकि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। तो पढ़ना शुरू करिए आज से ही, अभी से ही, और तुरंत पढ़ना शुरू करिए। और वीडियो देखिए तो खचाक से देखिए और तुरंत देखिए, वीडियो को देखिए। तो चलिए अंत करते हैं अपने क्लास का, फिर उसके बाद कहीं जाइए। तो चलिए अंत करते हैं अपने क्लास का, फिर मिलते हैं कल उसी जोश उसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, जय।